हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के सेशन में। आज 2 मार्च है और आज हम लोग देखते हैं कि नेशनल एवं इंटरनेशनल करंट इवेंट्स में क्या क्या चीज़ें हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बोरिस स्पेसकी जो 88 वर्ष के थे, जिनका निधन हो चुका है, वह किस खेल से जुड़े हुए थे? ऑप्शन है फुटबॉल, शतरंज, क्रिकेट, लॉन टेनिस। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा शतरंज। ये रशियन खिलाड़ी थे और ये 10वां विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीते हुए थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है, तो ये इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट है दोस्तों, दिया सलाई निम्न में से किसकी आत्मकथा है? कैलाश सत्यार्थी, रतन टाटा, इंद्रजय सिंह, जगदीप धनखड़। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कैलाश सत्यार्थी। ये कैलाश सत्यार्थी जी का आत्मकथा है। ये बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए शख्स हैं और ये मुख्य रूप से जो बाल श्रम उन्मूलन उनके लिए काम करते हैं और वैश्विक स्तर पे इन्होंने ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर जैसे आंदोलन के लिए काम किया है और इनको इस काम के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। इम्पोर्टेंट था दिया सलाई आत्मकथा। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में DRDO द्वारा परीक्षण किए गए भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित एयर लॉन्च एंटी शिप मिसाइल सिस्टम का नाम क्या है? ब्रह्मोस एनर्जी नौसेना एंटी शिप मिसाइल, निर्भय वरुणास्त्र। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों नौसेना एंटी शिप मिसाइल। यह DRDO के द्वारा 25 फरवरी 2025 को उड़ीसा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड परीक्षण रेंज से छोड़ा गया था और इसे भारतीय नौसेना के सी किंग MK-42B हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया गया था और वे स्वदेशी रूप से विकसित एयर लॉन्च एंटी शिप मिसाइल है दोस्तों। तो ये भारत के लिए अच्छा एक सफलता हासिल किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, चोलनाइकन जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? चोलनाइकन जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में मिलती है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों केरल। ये जनजाति मुख्य रूप से चर्चा में आई थी कि इस जनजाति की एक लड़की को चोलनाइकाई भाषा में 30 ऑडियो विजुअल बना करके उसको पढ़ाया गया, सिखाया गया और ये जनजाति के सदस्य बहुत कम बच्चे हैं, 400 से भी कम हैं। तो ये और केरल के ये मालपुरम ज़िले के पश्चिमी घाट के करोलाई और चुंगधारा वन श्रृंखलाओं में रहते हैं और ये मुख्य रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह के रूप में वर्गीकृत हैं। तो इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट है, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी? ये क्वेश्चन दोस्तों अभी हाल ही में उत्तराखंड में जो सीमा सड़क संगठन है वो बॉर्डर पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रही थी, वहाँ पे एवलांच आ गया है जिससे कुछ मजदूर दब गए हैं, कुछ की मृत्यु भी हो गई है और SDRF के द्वारा वहाँ पे काम किया जा रहा है, बचाव अभियान चलाया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका गठन स्थापना कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर को दोस्तों 1960 में इसका स्थापना किया गया था। मुख्य रूप से जो है बॉर्डर के आसपास स्ट्रेटेजिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको बूस्टअप करने के लिए काम करती है और ये केंद्रीय रक्षा मंत्रालय का हिस्सा है। नेक्स्ट है दोस्तों, सूफी संगीत महोत्सव का 25वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन नई दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, बेंगलोर। इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में 25वां सूफी संगीत महोत्सव का आयोजन किया गया, जो हमारे सूफी संगीत और कविता, नृत्य अमीर खुसरो की विरासत का एक आगे की परंपरा है दोस्तों, उनको विरासत को आगे बढ़ाया जा रहा है। और अमीर खुसरो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये मुख्य रूप से शेख निजामुद्दीन औलिया के सबसे प्रिय शिष्यों में से एक थे और इन्होंने 5 सुल्तानों का कार्यकाल भी देखा था। मुइजुद्दीन कैकबा, जलालुद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, गयासुद्दीन तुगलक। और ये फारसी और हिंदी में भी लिखा करते थे और इनको जलालुद्दीन खिलजी ने अमीर की उपाधि दी थी। इनको तूतीय हिंद, भारत का तोता की उपाधि भी से नवाजा गया था। ये सब एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में किस देश में 3 दशक में सबसे अधिक जंगल की आग से जूझ रहा है? जंगल की आग से प्रभावित है कौन सा वह देश है? डेनमार्क, अर्जेंटीना, जापान और अमेरिका।
इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जापान। जापान अभी हाल ही में जंगल की आग से जूझ रहा है। उसका उत्तर क्षेत्र में अफनाट्रो प्रांत जो है लगभग उसके 3000 एकड़ में जंगल की आग फैल गई है। तो ये पूछ सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है? ऑप्शन जर्मनी, अमेरिका, पनामा, चिली। इसका सही उत्तर होगा अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित कर दिया है। उनका कहना है कि इससे सरकारी कार्यों की एफिशिएंसी बढ़ेगी और राष्ट्रीय एकता अखंडता भी बढ़ेगा। तो अंग्रेजी अब आधिकारिक भाषा के रूप में हो गई। हाल ही में किस देश ने ब्लू वीजा प्रणाली का पहला चरण पेश किया? ब्लू वीजा प्रणाली का पहला चरण पेश किया अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, जापान, सिंगापुर। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात। ब्लू वीजा प्रणाली इसने पेश किया है, जिसके तहत जो 20 व्यक्तियों को जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए अपना योगदान साबित किया है, उनको ये वीज़ा 10 वर्षों के लिए दिया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? बाल कल्याण, पशु कल्याण, समाज कल्याण, इनमें से सभी। इसका सही उत्तर होगा पशु कल्याण। पशु कल्याण के क्षेत्र के लिए ये दिया जाता है प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार। इसमें जो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड है वह प्राणी मित्र जीव दया पुरस्कार समारोह देती है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। इसकी स्थापना 1960 में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो पशु होते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, उनको प्रताड़ित ना किया जाए, उन पर क्रूरल्टी ना किया जाए। इस तरह से ये पुरस्कार दिया जाता है। तो आज के करंट अफेयर्स में दोस्तों इतना ही था। थैंक यू।